Hello, investors. How are you all doing? I hope you are doing great in your lives. I am Sia Dipanshi Kalra and I welcome you all to our channel Gyan Sharnam, where we aim at enlightening your world with knowledge. आईपीओस पे आईपीओस लेकिन लगता कोई भी नहीं मेरे साथ तो आजकल यही सिचुएशन हो रही है। मैं सारे आईपीओस में अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन जीआर इंफ्रा के बाद मेरा कोई भी एक आईपीओ अप्लाई लगा ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी कोशिश करते रहेंगे। आज का आईपीओ है हमारा कृष्णा डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड। तो डिटेल एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी अपने आईपीओ प्रोसीड्स को कैसे कैसे यूटिलाइज करेगी, कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है और कंपनी के रिस्क फैक्टर क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि आईपीओ की डिटेल्स क्या क्या है और ग्रे मार्केट प्रीमियम। फाइनली मेरा ओपिनियन और मैं कितने लॉट परचेज करने वाली हूँ इसके लिए। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड असिस्टेंस। कंपनी लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया के अंदर, जो कि टेक्नोलॉजी एनेबल्ड डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जैसे कि इमेजिंग, जहाँ पे MRI, CT स्कैन, एक्सरे जैसी सर्विसेज फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। पैथोलॉजी क्लिनिक, लेबोरेटरी और टेली रेडियोलॉजी सर्विसेज भी देती है टू पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एक्सेट्रा। उसके अलावा कंपनी काम करती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। अगर हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को समझें तो यहाँ पर गवर्नमेंट टेंडर्स पास करती है डायग्नोस्टिक सेंटर और सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए। अलग अलग कंपनीज बिडिंग प्रोसेस के थ्रू टेंडर में अप्लाई करती है और जिसकी सबसे अच्छी बिडिंग होती है, लोएस्ट कॉस्ट पे बिडिंग होती है, कंपनी गवर्नमेंट उसको सेलेक्ट करती है और उनको टेंडर दे देती है। अगर हम लोग इंडस्ट्री का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट चेक करें तो वो 13 to 14% रहा है फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर 2020 तक के बीच में, जो कि एस्टिमेटेड है कि ग्रो करेगा अप टू 15% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2023 तक। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑफर। तो कंपनी 440 करोड़ के फ्रेश इशू लेकर आ रही है, जिसमें से 150 करोड़ कंपनी पार्क करके रख रही है फॉर फाइनेंस कॉस्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग डायग्नोस्टिक सेंटर एट पंजाब, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र। उसके अलावा 146 करोड़ कंपनी रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए पार्क कर रही है। कुछ अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रहेगा। देखते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं। कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया के अंदर। कंपनी बहुत सारी डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि इमेजिंग इंक्लूडिंग रेडियोलॉजी, जिसके अंदर CT स्कैन, MRI, एक्सरे जैसी सर्विसेज होती है, और पैथोलॉजी की सर्विसेज भी देता है। अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है अफोर्डेबल प्राइसेस अंडर PPP मॉडल। उसके अलावा कंपनी का बहुत ही एक्सटेंसिव रेंज है। कंपनी मोर देन 13 स्टेट्स के अंदर ऑपरेट करती है। 1800 से ज़्यादा लोकेशंस पे उसकी लैब्स हैं। उसके अलावा कंपनी के जो प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कंसिस्टेंट है। अब हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कंपनी के रिस्क क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये कि कंपनी के बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर एस्टैब्लिश हैं अंडर प्राइवेट पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, जो कि गवर्नमेंट अवॉर्ड करती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेटिव बिडिंग प्रोसेस। लेकिन 70% रेवेन्यू यही इसी टेंडर्स के थ्रू कंपनी के पास आता है। लेकिन अगर कंपनी अपने टेंडर्स को मेंटेन नहीं कर पाती है या फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आगे कंपनी को मिलने बंद हो जाते हैं तो उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। डायग्नोस्टिक सर्विसेज के जो प्राइसेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं रिकमेंडेशन या फिर मैंडेटरी फीस, जो कि फिक्स करती है गवर्नमेंट अंडर एग्रीमेंट्स, क्योंकि कंपनी के बहुत सारा रेवेन्यू इन टेंडर्स के थ्रू ही आता है। तो कंपनी को बहुत लीस्ट प्राइसेस पे कई बार अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है। कंपनी की 64% तक की बोरोइंग इंडसइंड बैंक से है। वहाँ पे एक मैंडेटरी क्लॉज है प्री पेमेंट का अंडर 3 सिचुएशंस। अगर कंपनी IPO लेकर आती है, या फिर कंपनी के पास एक्सेस कैश जनरेट होता है, या फिर कंपनी एसेट सेल करती है अपनी ओनली अंडर द परमिशन ऑफ इंडसइंड बैंक, तो कंपनी को प्री पेमेंट करनी पड़ेगी अपने लोन्स की। कंपनी को कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेंसिव बेसिस पे फुलफिल करनी पड़ती हैं, क्योंकि कभी भी कंपनी नए डायग्नोस्टिक सेंटर इस्टेब्लिश करती है तो कंपनी को नए नए इक्विपमेंट परचेज करने पड़ते हैं, और कोई भी एडवांसमेंट आता है टेक्नोलॉजी के अंदर तो भी कंपनी को नए इक्विपमेंट्स परचेज करने पड़ते हैं, और इवन बैंक गारंटी सबमिट करनी पड़ती है जब भी कोई नया डायग्नोस्टिक सेंटर कंपनी ओपन करती है। लोग देखते हैं समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के टोटल एसेट इंक्रीज हुए हैं और टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर तो ड्रास्टिक इंक्रीज है। आफ्टर ऑल कोविड का पॉजिटिव इफेक्ट तो आया ही है यहाँ पर, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के थ्रू हम जानेंगे कि ये कंपनी के एक्चुअल ऑपरेटिंग रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स नहीं है। तो P&L स्टेटमेंट में आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख सकते हैं। 21 के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
3964 मिलियन है, ना कि 6614.76 मिलियन। इसका कारण यह है कि कंपनी ने गेन बुक करा है फेयर वैल्यू मूवमेंट ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर से, और सेम लॉस बुक करे थे पिछले 2 सालों के अंदर, जिसकी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट है वो लॉसेस में कन्वर्ट हो गए। अगर हम लोग कंपनी की एक्चुअल पोजीशन देखें विदाउट दीज फेयर वैल्यूएशन गेन्स एंड लॉस, तो पोजीशन कुछ ऐसे बनेगी। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है कंसिस्टेंटली, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो सारे के सारे पॉजिटिव है। आफ्टर टैक्स अगर हम लोग फिगर देखेंगे तो उसके अंदर मार्च 21 की फिगर नेगेटिव हो चुकी है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी इज एबल टू जनरेट कैश फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2019, 20, 21 के अंदर कंपनी के पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो फाइनली हम लोग एक बार देखते हैं डिटेल्स ऑफ आईपीओ। आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में। एक शेयर का फेस वैल्यू 5 रुपीज है, लेकिन बिडिंग प्राइस 933 to 954 पर एक शेयर है। लिस्टिंग बहुत एनएससी बीएससी पर है। एक लॉट में आपको 15 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू साइज इज 1213 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू 400 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल 813 करोड़ है। कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम इस टाइम चल रहा है 410 पर शेयर। दैट मीन्स कंपनी की शेयर बिडिंग जो चल रही है वो 1343 के प्राइस बैंड के अंदर चल रही है। सो पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि कंपनी एटलीस्ट 30% रिटर्न लिस्टिंग एज पे तो देकर ही जाएगी। आई होप जितने भी सारा हमने एनालिसिस करा है वो आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको सपोर्ट करेगा। कृष्णा डायग्नोस्टिक का जो फ्यूचर है वो अच्छा है, बिकॉज ऑब्वियसली कोविड सिनेरियो में आ रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड वेव आने की वजह से इसकी रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ काफ़ी अच्छा हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। मैं तो स्कॉर्पियो के अंदर एक लॉट ज़रूर अप्लाई करूँगी। I hope you like this video. Please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you and happy investing.